तो दोस्तों आपने पिछले समय में देखा होगा किस तरीके से भारत के हथियारों को लेकर लगातार कोई न कोई बड़ी अपडेट निकल कर आती है और इसी तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत अब हथियारों को एक्सपोर्ट करने में भी लगातार रिकॉर्ड्स बना रहा है। और इसी के चलते आपने पिछले समय में देखा होगा कि लगातार आर्मेनिया और भारत को लेकर ऐसी कोई न कोई खबर जरूर निकल कर आ जाती है, जिसकी वजह से ये लगता है कि आर्मेनिया और भारत के बीच में अब कोई नई डील हो चुकी है या फिर होने वाली है। और ऐसे में दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कि आर्मेनिया को भारत के द्वारा लगातार हथियारों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है और आर्मेनिया है कि लगातार नए नए हथियारों को भारत से लेने को इच्छुक है और इसी के चलते नए हथियारों को यहाँ पर लिया जा रहा है। साथ ही भारत अब कुछ नया यहाँ पर करने जा रहा है, जिसके तहत आर्मेनिया को नए तरीके से हिसाब से यहाँ पर हथियारों को एक्सपोर्ट किया जाएगा और इसके लिए एक अलग से एयर कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जिसके तहत होगा ये एयर कॉरिडोर के जरिए हथियारों को आर्मेनिया पहुंचाया जाएगा। और इसका फायदा ये होगा कि जहां जमीनी रास्ते से जाते हुए इन हथियारों के वीडियो और फोटोज वायरल होते हैं उनको यहाँ पर रोका जा सकेगा और किसी भी देश को या फिर किसी भी पार्टी को यहाँ पर कानो कान खबर नहीं लगेगी और भारतीय हथियारों को पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से आर्मेनिया पहुंचा दिया जाएगा। और दोस्तों इसका मतलब अब ये बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा अब रशिया को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जहां आर्मेनिया अब तक रशियन हथियारों को यूज किया करता था, रशियन हथियारों को यूज ही नहीं करता था बल्कि भारी मात्रा में यूज करता था, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से चेंज होते हुए आर्मेनिया की तरफ से भारतीय हथियारों को बड़ी मात्रा में यूज किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर ये कहा जाए कि आर्मेनिया के अंदर भारत अब दूसरा रशिया बन चुका है, वैसे दोस्तों इस बात पर अक्सर डिस्कशन किया जाता था कि भारत के लिए दूसरा रशिया कौन बनेगा, तो यहाँ पर अक्सर फ्रांस का नाम निकल कर आता था। लेकिन वही दोस्तों अब आपको बता दें कि आर्मेनिया के लिए भारत दूसरा रशिया बन चुका है। और दोस्तों अब यहाँ पर रिपोर्ट्स में साथ ही कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आर्मेनिया का जो फेद अक्सर रशिया के अंदर हुआ करता था वही फेद अब भारत के अंदर बन चुका है। और भारत जिस तरह से आर्मेनिया को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है और साथ ही में देखा ये जा रहा है कि भारत के जो हथियार हैं वो बहुत ही क्वालिटी वाइज हैं और ऐसे में आर्मेनिया की तरफ से इन हथियारों को लेकर काफी एग्रेसिव रूप दिखाया जा रहा है और आर्मेनिया लगातार नए हथियारों को खरीद भारत से कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आर्मेनिया का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर लगातार पिनाका रॉकेट में देखने को मिला है और इस इंटरेस्ट को आप अलग ही लेवल का बता सकते हैं, क्योंकि आर्मेनिया लगातार पिनाका रॉकेट सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट को भारत से परचेज कर रहा है, जिनकी रेंज यहाँ पर 40 से लेकर 70 किलोमीटर तक की है। और अब दोस्तों यहाँ पर आर्मेनिया की मीडिया के द्वारा खुद बताया जा रहा है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के जो नए संस्करण है उन्हें आर्मेनिया भारत से खरीदने जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि पिनाका रॉकेट्स के जब नए संस्करण यहाँ पर खरीद लिए जाएंगे तो रशियन रॉकेट सिस्टम जो ऑलरेडी आर्मेनिया यहाँ पर यूज करता है उनको पूरी तरह से रिप्लेस करते हुए भारतीय पिनाका रॉकेट सिस्टम को यूज किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि ग्रिड BM-21 नाम से जाने वाला रॉकेट सिस्टम रशिया का आर्मेनिया के द्वारा यूज किया जाता है और भारत इसको पूरी तरह से रिप्लेस करने जा रहा है। और दोस्तों इसके पीछे केवल एक ही बात है कि इन रशियन रॉकेट सिस्टम के मुकाबले में भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा मॉडर्न है। ऐसे में दोस्तों अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम को देखा जाए तो असल में ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भारतीय वायुसेना के पास मौजूद है और ऐसे में इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ही ज्यादा है और इसी वजह से इसके नए संस्करण को बनाया जा रहा है और इसके नए संस्करण के अंदर इसकी रेंज को भी बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों भारतीय थल सेना इसको ऑलरेडी यूज करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पिनाका को लेकर DRDO के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और इसकी एडवांसमेंट को लेकर साथ ही इसके जो अपग्रेडेशंस हैं उनको लगातार DRDO की तरफ से किया जाता है। और दोस्तों यही वजह है कि इसके मुकाबले में जो भी रशिया या फिर चाइना के इस तरह के रॉकेट सिस्टम थे वो आज पीछे छूट चुके हैं और भारत अपनी बढ़त यहाँ पर बना चुका है। और सच मानिए कि आने वाले समय में भारत इसको बड़े नंबर्स में एक्सपोर्ट करने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि भारत इसको काफी भारी संख्या में बनाना स्टार्ट कर चुका है, जिसमें आप मानकर चल सकते हैं कि हर साल इसके 5000 क्वांटिटी बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों अगर दूसरे देश इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है तो सच मानिए कि भारत इनको बनाते बनाते थक जाएगा और इनको बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाएगा।
ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि हमारे पास दो फ्रंट है, जहां पर एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और ऐसी सिचुएशंस को यहां पर कंट्रोल करने के लिए पिनाका रॉकेट सिस्टम हमारी थल सेना को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है। और ऐसे में दोस्तों अब आपको बता दें कि इस रॉकेट सिस्टम को बनाने के लिए भारतीय DRDO की तरफ से 2 से 3 प्राइवेट कंपनियों को चुना गया है, जहां पर टाटा इस पर काम कर रहा है और L&T, इन दोनों कंपनियों के द्वारा भी इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ऐसे में पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए जो कमांड पोस्ट व्हीकल तैयार किए जाते हैं वो, और साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा यहाँ पर रॉकेट सिस्टम को बनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि BEML के द्वारा यहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनाया जाता है जिसके ऊपर इसको माउंट किया जाता है। और दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पिनाका रॉकेट सिस्टम का उत्पादन अभी बढ़ चुका है और इसकी उपयोगकर्ताओं की लिस्ट भी अब यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और ऐसे में दोस्तों उम्मीद ये की जा रही है कि आगे जाकर भारत इसको बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसी पिनाका रॉकेट सिस्टम को अर्मेनिया ने बहुत ही भारी मात्रा में खरीदा है। और दोस्तों जिस हिसाब से यहाँ पर परिस्थितियां अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में जनरेट हो रही हैं, वो समय यहाँ पर कभी भी आ सकता है जब पिनाका रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल अर्मेनिया के द्वारा अजरबैजान के खिलाफ किया जाएगा। और दोस्तों अगर किया जाएगा तो हर हाल में ये बहुत ही भयानक तबाही अजरबैजान के अंदर मचाएगा। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो सच मानिए कि भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेने के लिए दुनिया भर के देशों की यहाँ पर लाइन लग जाएगी। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।